इसका क्या प्राइस आता होगा? 4.5 करोड़। वाह। जिंदगी का मतलब ही है ख्वाब पूरे करना, वरना जीने वाले तो लाखों करोड़ों लोग हैं इस धरती पे। आज हम फाइनली गाइस देख सकते हैं। आज हम लाखों की गाड़ियों के बीच कदम रखने जा रहे हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहें। माइलेज का क्या सिनेरियो है? हाउ आई एम लक्की। मैंने पहले एंड्रॉयड यूज किया लगभग 6 से 7 साल 8 साल। एंड्रॉयड के बाद सीधा iOS यानी iPhone 17 लेटेस्ट जनरेशन फोन। इस स्कूटी के सफर के बाद सीधा मर्सिडीज परचेस करने जा रहे हैं आज। आप इस वीडियो में बने रहना और एंजॉय करना। एक गांव का लड़का कैसे स्कूटी से सफर करते करते अचानक, और हमारे पड़ोस में ही मर्सिडीज का एक शोरूम खुला है जहां पे हम इंक्वायरी करते हैं। भाई उनका शोरूम मैंने दूर से देखा है, क्या लग्जरियस फील आता है दूर से ही। अब देखते हैं उसके अंदर जाके, बाकी तो गाड़ी का इंक्वायरी करना ही है और हमें ड्राइविंग आती भी नहीं कि हम टेस्ट ड्राइव के लिए उनसे ले सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पहले इंक्वायरी करते हैं फिर डिसाइड करेंगे कौन सा मॉडल खरीदना है, कब खरीदना है। मतलब जो भी चीज़ें हैं सब आप लोगों के सामने होंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहना। फाइनली गाइस देख सकते हैं हमारे पीछे मर्सिडीज बेंज का लोगो लगा हुआ है, और ये कोई कार नहीं बल्कि हम जैसे लोगों का सपना होता है। फाइनली एक गांव का लड़का मर्सिडीज खरीदने का प्लान कर रहा है, चाहे उसके लिए उसको खेत क्यों ना सेल करना पड़े वो करेगा, क्योंकि ख्वाब होता है गाइस। जिंदगी का मतलब ही है ख्वाब पूरे करना, वरना जीने वाले तो लाखों करोड़ों लोग हैं इस धरती पे। आज हम एक ख्वाब पूरा करने आए हैं मर्सिडीज बेंज के शोरूम में। देखते हैं हमें यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और क्या प्राइजेस रहती है। हम देखते हैं अंदर क्या होता है मर्सिडीज बेंज के शोरूम में। इंक्वायरी के लिए आए थे। क्या इंक्वायरी के लिए? कौन सी गाड़ी? वो अप्रॉक्स कितना स्टार्ट हो जाती है इसमें? स्टार्ट हो जाता है 65 लाख। 65। सेडान है ना? SUV सेडान में। और इसमें ये सर को बताओ। नहीं, इंक्वायरी करना था तो सोचे कि क्यों ना कर लेते हैं। वैसे मेरा यूट्यूब पे अकाउंट भी है, उस पर थोड़ा सा ये तो जी वैगन है ना। हाँ, बहुत पहले ही अंदर के स्टाफ पे। अच्छा, अंदर में उनका केबिन है ना, स्टाफ ऐसे बैठे रहते हैं बस। अच्छा। सेल्स में हम लोग। हाँ बताइए। ब्रांड वैल्यू तो अच्छा खासा है, हम जानते ही हैं। मर्सिडीज को जाना ही होता है सर। EV में भी आती है इसमें ना। काफ़ी दूर से आ रहे हैं बाइक राइड करके। हाँ, रिलैक्स हो जाएंगे। फाइनेंस के लिए तो वो तो बेसिक। तो मिनिमम ये सारे गाड़ी में, या फिर जो स्टार्टिंग में 65 लाख जो आ रही है, मिनिमम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ता होगा? इसका बस इंश्योरेंस, रोड टैक्स और TCS दीजिए, गाड़ी ले जाइए। एक्स शोरूम का हम लोग 100% लोन कर देते हैं। डिपेंड करता है सिविल स्कोर पे, या फिर कोई इससे ITR मतलब? वगैरह ये सब पे डिपेंड करता है। ITR कितना फाइल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन सब पे भी। तो ये हो गया हमारा CLA 65 में। और अगर डीजल पेट्रोल का बात करें तो हमारा GLA एक आता है, वो ऑन रोड स्टार्टिंग होता है 62 से। और वो कौन सी गाड़ी लगी हुई? बहुत अच्छा लग रहा है वो, देखने में भी सेडान टाइप में। E-क्लास इंडिया की सबसे मोस्ट सेलिंग कार है। अच्छा। सबसे ज़्यादा इस प्राइस रेंज में ये कार सेल आउट होती है पूरे इंडिया में। अभी ये डॉक्टर रावेन सिंह भी लिए हैं हमारे इधर। अच्छा, बिहार इधर में। के ही हैं? डॉक्टर रावेन सिंह। कौन सा वेरिएंट में है ये? डीजल, पेट्रोल? ये कौन सा? डीजल है। डीजल।
2 लीटर का इंजन है इसमें। फिर सामने में देखेंगे यहाँ से लेके वहाँ तक कनेक्टिंग स्क्रीन आपको मिलता है गाड़ी में। इसका क्या प्राइस आता होगा? इसका ऑन रोड 95 है। 95। और ये सब गाड़ियों का माइलेज का क्या सिनेरियो रहता होगा इसमें? ये सब गाड़ी पे जितना भी हम लोग का गाड़ी है सब में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आता है। इससे तो क्या बैटरी मतलब? प्लस फ्यूल दोनों अच्छा। से चलता है, इसलिए माइलेज और पावर दोनों ज़्यादा निकल के आता है। फिर भी कितना माइलेज देती होगी अगर पेट्रोल से या फिर डीजल से चल रहा है, जो भी वेरिएंट का इंजन है? अगर डीजल का बात करें तो ये सब गाड़ी में आपको आराम से 18 से 20 का माइलेज देगा, और शहर में बात करें तो 12 का। और इसका स्पीड कितना जाता होगा? स्पीड तो टॉप भाई स्पीड इसका 240 के अप्रॉक्स जाता है, उसके बाद 0 to 100 6 सेकेंड। सो गाइस देख सकते हैं, काफ़ी बार हम अक्सर इधर से गुजरते थे तो मन करता था कि एक बार तो विज़िट करना ही है करना, क्योंकि बहुत पहले से ही इस ब्रांड के बारे में जान रखे थे। बट आज बहुत जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाए हैं कि चलते हैं बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, मतलब एक्सपेक्ट तो किया था कि ऐसा ही हमें मिलेगा, और वैसा मिल भी रहा। यहाँ के बिहेवियर जिस तरह से उम्मीद किए थे वैसा ही यहाँ पे हमें ट्रीट किया जा रहा है। और ये स्पेशल जी वैगन है, ये मास्टरपीस कलेक्शन एडिशन में आती है। ये जल्दी आपको देखने कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये बस हार्दिक पांड्या वगैरह तो ये सब ये सब काफ़ी रहते हैं। टाइम यूज़, मतलब अक्सर फुल्ली हैंडमेड रहता है ये सब। एक ही आदमी इसको कस्टमाइज करता है सारा चीज़। जैसे रोल्स रॉयस, वो भी तो हैंडमेड ही रहता है ना। ये सब का अलग लेगेसी ही है। इसका क्या प्राइस आता होगा? 4.5 करोड़। हाँ। वाह, कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे गाइस कि पटना में 4.5 करोड़ तक का गाड़ी आ सकती है। आखिर ब्रांड भी है तो मर्सिडीज। वैसे ये सब गाड़ियों का तो सर्विस कॉस्ट पता है 10,000 12,000 अप्रोक्स मीडियम टू हाई जाता है, लेकिन अलग अलग रहता है। जैसे सर्विस पैकेज सब में आता है। अच्छा, GLS का अलग है। मतलब उसका किस अलग टाइप है। के लोगों के लिए, मतलब ये सारे इसका सब अगर पूरा बात करें तो 5 साल में सर्विस कॉस्ट आता है 7,16,000 के अराउंड आता है। 5 साल में 7 लाख, तो उतना तो ज़्यादा नहीं लग रहा, जैसा कि और सब गाड़ियों में नहीं। 10,000 12,000 ऐसे तो जाता ही है। थिंकिंग रहता है कि हाँ, हाँ। मर्सिडीज ब्रांड है तो फिर हाँ, सब कुछ वैसे भी इसका हम हाई जितना हमें इन्फॉर्मेशन है, ऑनर्स लोग जितने हैं 10,000 12,000 ऐसे बताते हैं कि इतना सर्विस कॉस्ट आता है अप्रॉक्स। लगभग ये डिपेंड करता है इस पर कि उसमें क्या रिप्लेसमेंट हो रहा है, उसमें भी पार्ट्स सब कुछ वगैरह ऐड है। ये वो। जैसे ब्रेक पैड, ब्रेक्स हो, ये सब कुछ ऐड रहता है सर्विस में। इंजन ऑयल से लेके सब चीज़। तो यहाँ पे सबसे महंगी वही है जी वैगन, हाँ। 4.5 करोड़। अब वो अभी तक एक भी नहीं निकली है। ये सब गाड़ी जब रोड पे देखती है तो नज़र हटता ही नहीं है एकदम। जो जिस तरह से ये इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जिस तरह से ये मतलब लाइक पूरा रोड से चिपक के दिखती है ना, तो नज़र हटता ही नहीं। जैसे कभी कभी कोई जज वगैरह को देखे हैं, लगता है कि नज़र ही नहीं हट रहा, चाहे वो कितना भी पुराना मैंने क्यों बताया ना ना हो। आपको, डॉक्टर आर्यन सिंह वो स्टार्टिंग से मर्सिडीज़ यूज़ कर रहे हैं। बाहर से एक्सपोर्ट करा के भी लाए थे, स्टार्टिंग में यूज़ किए, उसके बाद अभी जस्ट एक्सचेंज करके गाड़ी मर्सिडीज़ वापस से ई क्लास लिए हैं। अभी हमारे इंस्टा हैंडल पे भी आपको देखने मिल। बात पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे 4-4 करोड़ तक की गाड़ियाँ सेल हो रही है। जैसे कि जी वैगन आज हम सामने से टच कर पा रहे हैं, जो अक्सर मूवीज़ में या फिर हार्दिक पांड्या को या फिर सेलिब्रिटीज़ को मतलब रील्स वगैरह में देखा करते थे यूज़ करते, और उस वगैरह लैम्बोर्गिनी वगैरह, लेकिन आज इसे सामने से देख रहे हैं। ये सब बाहर से ही एक्सपोर्ट हो द गैंगस्टर कार जी वैगन। AMG तो इसका इंजन होता है ना, मर्सिडीज का इंजन AMG बनाती है ना। AMG परफॉर्मेंस के लिए इंडिकेट करता है, और इसको एक ही आदमी बनाता है, तो वहाँ पे उसका नाम भी लिखा रहता है इंजन पे। ये इसका ये क्या बैच है बस, जैसे मर्सिडीज का बैच आता है वैसा AMG का मतलब अलग इसका बैच ये क्या इस मॉडल का रहता है। हाँ, AMG ये अलग वेरिएंट ही होता है, अलग सेगमेंट ही होता है पूरा। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mom. यहाँ पे देख सकते हैं मर्सिडीज का एसेसरीज भी है।
छोटे छोटे चीज़ जो डेली एसेंशियल यूज में परफ्यूम काम आ सकते हैं। मर्सिडीज़ का देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे वॉच भी है जिसका प्राइस 29,400। परफ्यूम वगैरह भी है। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे मर्सिडीज़ का वॉच, इसका क्या खासियत है या फिर सिर्फ ब्रांड वैल्यू या फिर कोई खासियत है? लाइक ऑटोमेटिक तो है नहीं, इसका ब्रांड वैल्यू बस वही ना, ब्रांड वैल्यू कुछ चीज़ें होंगे जैसे Quality है, ड्यूरेबिलिटी वगैरह, ये सब में थोड़ा इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी इसका अलग होता है, ब्रांड वैल्यू जो है से वो तो है, quality भी हाँ कुछ है। कितना अच्छा लग रहा है ये वॉल वॉच, ये जर्मनी में 3D टाइप में बना हुआ है। हाँ ये आपको फैन वाले एरिया में नहीं बनता है, ये जहाँ ये एसी का, जहाँ एसी चलेगा वहीं ये चलेगा। वाह। अगर हवा थोड़ा सा भी आया तो ये फैन, ये वॉल क्लॉक नहीं काम करेगा। ऐसा क्या इसमें लगा हुआ है? ऐसा ये ओपन अच्छा, है ना? ये चीज़ दिक्कत कर सकती है ये जो सुई है उस, हाँ इसका सुई हवा से दिक्कत कर सकती है। मैं बैक मॉडल है। सो गाइस देख सकते हैं MCS 10 का मे बैक, जो काफ़ी टाइम पहले सुने थे बिग बॉस विनर से पहले कि वो ऑर्डर कर रखा और शायद वो यूज भी कर रहा होगा। हम उसको फॉलो करते नहीं हैं इसलिए हमें नहीं पता। एक रूमर्स में न्यूज़ में आया था कि उसने खुद ही बताया था कि हम एक मे बैक बनवा रहे हैं जो कि आने वाली है। मे बैक के बारे में भी पता चला कि भाई वो काफ़ी कॉस्टली कार होती है और इसको ख़रीदने के लिए MCS 10 ने शायद प्री ऑर्डर लगा रखा था उस वक्त, लेकिन अभी नहीं पता कि वो ऑन किया या फिर नहीं किया, लेकिन उस टाइम लगा था कि हाँ शायद अब 3-4 करोड़ के आसपास बता रहा था कि मे बैक हम बनवा रहे हैं। अब पता नहीं, उसको तो हम फॉलो करते नहीं हैं कि वो अभी परचेज़ किया या फिर नहीं, लेकिन उस वक्त पता चला था, एक इंटरव्यू में वो बताया था। वैसे तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। देखते हैं, लग तो रहा है जैसे कि एक आध कट्ठा हटा दें उधर से 4 लाइन के बगल में जो है, क्या कहते हैं भैया, एक आध कट्ठा हटा दें क्या? काहे कि मरने से पहले, हटाने से नहीं होगा ना। हाँ उसको ये क्या कहते हैं, आफ्टर बाइंग के बाद भी बहुत सारा हाँ। चीज़ें रहता है, मेंटेनेंस भी होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट। हाँ। कैसे आप लोग बताना कि 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा हटा दें, फिर रखा रहेगा, जब नहीं चल पाएगा तो 2-4 दिन चमक के शो ऑफ चार करके। दिन का ये चीज़ नहीं है। मर्सिडीज़ का कोई भी कार अगर डिसकंटिन्यू भी होता है तो वो विंटेज कलेक्शन में चला जाता है। फिर विंटेज कलेक्शन मतलब? पुराना कलेक्शन में, अच्छा म्यूजियम में वो सब फिर लग जाता है। अच्छा जैसे अभी अच्छा, हमारे इसका सर्विस रीसेल सेंटर- वैल्यू कितना, मतलब कितना परसेंटेज, कितना दिन में, मतलब कुछ इसका ये? मर्सिडीज़ का सबसे ज़्यादा रीसेल वैल्यू है। जैसे कि मोबाइल में Apple एज का। कम्पेयर टू, हाँ एज कम्पेयर टू BMW ज़्यादा है इसका रीसेल वैल्यू, क्योंकि सारा विंटेज कार कलेक्शन ही हो जाता है बाद में। सो गाइस यहाँ पे आने के बाद इतना तो पता चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी कन्फ्यूजन में है कि 1-2 कट्ठा हटा दें और नहीं तो फिर ड्रॉप कर दें। लेकिन जब हटाने की बात आए तो भाई एक बार ख़रीद लेने से नहीं होगा। जैसा कि भैया अभी बता रहे हैं, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ हो, उसे एक बार ख़रीद लेने से नहीं होता है, उसे परमानेंट उस कंडीशन में रखने से सब कुछ होता है। उस चीज़ को परमानेंट कंटिन्यू उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो गाइस हम ये नहीं सोच पा रहे हैं जितना कि हमें अब तक का एक्सपीरियंस है कि कौन होंगे और कितने उनके सोर्स ऑफ इनकम होंगे, क्या रियल मनी होंगे या फिर ब्लैक मनी होंगे जो इसको ऑन करेंगे। अब बताओ, पटना से बिलोंग करते हैं हम और हमें अच्छी तरह से पता भी है कि भाई शौक़ के लिए तो नहीं, या फिर अंधाधुंध पैसा भी होगा तो भाई मतलब समझ में नहीं आता, हम कोई कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन ये हम नहीं समझ रहे हैं गाइस कि 4 करोड़ तक का गाड़ी पटना में, मेन बाईपास के बगल, यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं सब सपोर्ट किए हैं। जिस तरह से हमें पहले से लग रहा था, थोड़ा सा नर्वसनेस, बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे फील हुआ नहीं है। भैया काफ़ी अच्छा से समझाए हैं। वैसे तो सोचते हैं तो लगता है कि 1 आध कट्ठा हटा दें हो जाए
लगता है, लेकिन जैसा कि भैया बताएं कि इसको मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है। वन टाइम ख़रीदना सबसे कोई बड़ी बात नहीं है। सो थैंक यू, बाय।